प्रेम, प्रतिशोध और अंधेरे का सफर। भाग 1, प्यार की पहली छाव। रात के सन्नाटे में छोटे से गांव बड़ा गांव की गलियां शांत थी। गांव के किनारे स्थित पुरानी हवेली में से हल्की रोशनी झलक रही थी। यह हवेली गांव की सबसे पुरानी और रहस्यमय जगह थी। कहते हैं कि इस हवेली में किसी की आत्मा भटकती है, लेकिन गांव के युवा वीरेंद्र को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वीरेंद्र गांव का बहादुर और सीधा साधा नौजवान था। उसकी मुलाकात गांव की सबसे सुंदर लड़की तन्वी से हुई। तन्वी की मासूमियत और हंसी ने वीरेंद्र का दिल जीत लिया था। तन्वी भी वीरेंद्र की सरलता और उसकी सच्चाई की दीवानी थी। दोनों का प्यार दिन ब दिन गहराता गया, लेकिन तन्वी के पिता ठाकुर प्रताप सिंह इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। एक दिन वीरेंद्र और तन्वी ने फैसला किया कि वे शादी करेंगे और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। लेकिन उसी रात ठाकुर प्रताप सिंह ने वीरेंद्र को धमकी दी और तन्वी को हवेली में बंद कर दिया। वीरेंद्र तन्वी को बचाने का संकल्प लेकर उस पुरानी हवेली की तरफ बढ़ा, जहां से डर की कहानियां गांव में सुनाई देती थी। भाग 2, हवेली के रहस्य। वीरेंद्र जैसे ही हवेली के पास पहुंचा, वहां का माहौल अजीब था। हवेली की दरारों से हवा की सरसराहट और कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वीरेंद्र ने दरवाजे को धक्का देकर खोला। उसे तन्वी की पुकार सुनाई दी। वह तेज कदमों से अंदर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने अंधेरे गलियारों में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वहां वह अकेला नहीं था। अचानक उसके सामने एक छाया उभरी। यह एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी, जो वर्षों से उस हवेली में भटक रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हंसी दिल दहला देने वाली थी। उसने वीरेंद्र से कहा, अगर तुमने तन्वी को यहाँ से ले जाने की कोशिश की, तो तुम्हारा अंत भी इसी हवेली में होगा। लेकिन वीरेंद्र को डराने की बजाय उस आत्मा की चेतावनी ने उसके प्रतिशोध की आग को और भड़का दिया। उसने दृढ़ता से कहा, मैं तन्वी के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। भाग 3, प्रतिशोध की आग। वीरेंद्र ने हवेली में छुपे कई भयानक राज देखे। उसने देखा कि ठाकुर प्रताप सिंह ने अपने स्वार्थ के लिए कई लोगों की बलि दी थी और उन्हीं की आत्माएं हवेली में भटक रही थी। वीरेंद्र को पता चला कि ठाकुर ने तन्वी की मां को भी मार दिया था और उसे इसी हवेली में दफना दिया था। यह सब जानकर वीरेंद्र के सीने में प्रतिशोध की ज्वाला और तेज हो गई। उसी रात वीरेंद्र ने तय किया कि वह तन्वी को बचाएगा और ठाकुर से बदला लेगा। उसने हवेली में ही छिपे एक पुराने खंजर को ढूंढ निकाला, जो सदियों से उस हवेली में दबा हुआ था। कहा जाता था कि उस खंजर में ऐसी शक्ति थी कि वह आत्माओं को भी घायल कर सकता था। अब वीरेंद्र का लक्ष्य साफ था, तन्वी को बचाना और ठाकुर से उसके पापों का हिसाब लेना। भाग 4, अंतहीन संघर्ष। वीरेंद्र ने तन्वी को ढूंढ निकाला और दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ठाकुर और उसके गुंडों ने उन्हें घेर लिया। हवेली के अंधेरे गलियारे में वीरेंद्र और ठाकुर का सामना हुआ। ठाकुर के हाथ में बंदूक थी और वीरेंद्र के हाथ में वह खंजर। ठाकुर ने वीरेंद्र पर गोली चलाई, लेकिन वीरेंद्र ने खंजर से वार करते हुए गोली को चकमा दिया। एक भयंकर संघर्ष छिड़ गया, जिसमें हवेली की आत्माएं भी शामिल हो गईं। वे आत्माएं चाहती थी कि ठाकुर का अंत हो, क्योंकि उसी ने उनकी मौत की जिम्मेदारियां उठाई थी। हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा, हवा में चीखें गूंजने लगी और हवेली का पूरा ढांचा कांपने लगा। वीरेंद्र ने आखिरी बार खंजर से वार करते हुए ठाकुर का अंत कर दिया। जैसे ही ठाकुर की मौत हुई, हवेली में भटकती आत्माओं को भी मुक्ति मिल गई। भाग 5,
मौत का सामना। ठाकुर के अंत के बाद वीरेंद्र और तन्वी को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हवेली की आत्माओं ने वीरेंद्र से एक भयानक सच छिपाया था। हवेली की सबसे पुरानी आत्मा, जो उस पूरे घटनाक्रम को देख रही थी, असल में उन सब आत्माओं की रानी थी और उसे ठाकुर की जगह एक नई आत्मा चाहिए थी। जैसे ही वीरेंद्र और तन्वी हवेली से बाहर जाने लगे, उस आत्मा ने वीरेंद्र को पकड़ लिया। वीरेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन आत्मा की शक्ति बहुत अधिक थी। आत्मा ने वीरेंद्र को खंजर के साथ ही बंदी बना लिया और उसे अपनी कैद में कर लिया। तन्वी ने चीखते हुए वीरेंद्र को छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन आत्मा ने कहा, अब तुम्हारा प्यार हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा, और फिर वह हवेली के अंदर गायब हो गई। तन्वी ने वीरेंद्र को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। वीरेंद्र की आत्मा अब हवेली का हिस्सा बन चुकी थी। भाग 6, अंधेरे का अंत। तन्वी ने वीरेंद्र के बिना गांव छोड़ दिया, लेकिन गांव वालों के लिए वीरेंद्र एक कहानी बनकर रह गया। अब भी हवेली के पास से गुजरते समय लोग कहते हैं कि वहां से वीरेंद्र की चीखें सुनाई देती हैं। हवेली फिर से वीरान हो गई, लेकिन अब उसमें वीरेंद्र की आत्मा भी भटकती है। कुछ वर्षों बाद एक रात एक अजनबी उस हवेली के पास आया। उसने सुना कि वहां किसी की मदद की पुकार है। अजनबी ने दरवाजा खोला और वीरेंद्र की आत्मा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। लेकिन कहानी का अंत अब भी अधूरा था, क्योंकि प्रतिशोध की आग अभी शांत नहीं हुई थी। समाप्ति। इस कहानी का अंत एक नए रहस्य की शुरुआत है। हवेली का अंधेरा, वीरेंद्र की आत्मा का प्रतिशोध और तन्वी के टूटे दिल का दर्द अब भी उसी हवेली में कैद है। द एंड। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।